नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। रूस ने क्रीमिया में जारी अपने सैन्य अभ्यास को खत्म कर दिया। यहां के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो के द्वारा इसकी पुष्टि की, जिसमें एक रेलवे पुल से सैकड़ों टैंक्स और सैन्य वाहनों को क्रीमिया से बाहर निकलते हुए दिखाया गया। खबर है कि जल्द ही सैनिक भी अपने स्थायी ठिकानों पर लौट जाएंगे। क्रीमिया से रूस के सैनिकों की वापसी पर ब्रिटेन को अब भी विश्वास नहीं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस ने सैन्य वापसी का कोई सबूत नहीं दिया। ब्रिटेन ने रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वीडियो को भी झूठा बता दिया। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि रूस की कथनी करनी में बहुत फर्क है। रूस भले ही क्रीमिया से सैन्य वापसी का दावा कर रहा है, लेकिन उसका शक्ति प्रदर्शन जारी है। एक सैन्य अभ्यास में रूसी लड़ाकू विमान ने काल्पनिक दुश्मन के विमानों को न सिर्फ उड़ान भरने से रोकने पर मजबूर किया, बल्कि हवाई क्षेत्र में उतरने के लिए मजबूर कर दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन से तनाव के बीच इस वीडियो को जारी किया। जर्मनी के चांसलर के साथ बैठक के बाद रूसी राष्ट्रपति ने फिर दोहराया कि वो युद्ध नहीं चाहते, वो शांति चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि बीते दिनों में यूरोप में अशांति के लिए नेटो जिम्मेदार रहा। पुतिन ने सभी जरूरी मुद्दों पर पश्चिमी देशों अमेरिका से चर्चा करने की बात कही। फ्रांस में आयोजित एक बैठक में यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं ने साफ कर दिया कि मॉस्को को युद्ध या कूटनीति में से किसी एक को चुनना चाहिए। ईयू परिषद प्रमुख ने कड़े शब्दों में रूस को बयानबाजी के बजाय काम करने की सलाह दी। काबुल में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर अमेरिका के राष्ट्रपति के उस आदेश की निंदा की, जिसमें कहा गया कि अमेरिका में अफगानिस्तान की संपत्ति से 9/11 हमले के पीड़ित परिवारों के लिए $3.5 अरब बतौर मदद दी जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने जो बाइडेन को वर्ल्ड थीफ ऑफ 2020 भी कहा। न्यूजीलैंड में 9 दिन के बाद भी वैक्सीनेशन के विरोध में प्रदर्शन रहा। बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने संसद को घेरा। पुलिस के बार बार रोकने के बाद नाराज लोग संसद का घेराव करने पहुंच गए। ब्रिटेन में महंगाई 30 साल के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई। ऊर्जा, परिवहन, खान-पान के सामान, फर्नीचर के दाम बढ़ने से परिवारों की आमदनी प्रभावित हुई। विशेषज्ञों ने महंगाई की और बढ़ने की आशंका जताई। अप्रैल में गैस, बिजली बिलों में 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ पूरी तरह फिट हैं, कोरोना संक्रमित नहीं हैं। मंगलवार को वर्चुअल मीटिंग में महारानी शामिल हुई। उनके बेटे प्रिंस और बहू के संक्रमित होने के बाद एलिजाबेथ की सेहत को लेकर उठ रहे थे सवाल, क्योंकि दोनों ने कुछ दिन पहले ही महारानी से मुलाकात की थी। कैलिफोर्निया में मौसम की करवट से यहां हल्की बारिश, भारी बर्फबारी हुई, लेकिन मौसम ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। पासाडेना, लॉस एंजलिस में जमकर ओले पड़े। मौसम के कारण मोना काउंटी में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। रूस द्वारा सेना को हटाए जाने के ऐलान और फिर तस्वीरें जारी करने के बाद दुनिया राहत की सांस ले रही है, लेकिन अमेरिकी सरकार और नेटो प्रमुख ने इस ऐलान और तस्वीरों की सत्यता पर सवाल उठा दिए। नेटो प्रमुख ने तो साफ कह दिया कि रूस ने सेना नहीं हटाई, बल्कि और बढ़ाई है। हवा, पानी और जमीन पर निगरानी करते ये वो सैनिक हैं जिनकी धमक ने आज अमेरिका, यूक्रेन सहित कई देशों को परेशान कर रखा है। रूस द्वारा जारी की गई युद्धाभ्यास की ये वो तस्वीरें हैं जिसने एक बार फिर पश्चिमी देशों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। पूरी खबर समझने के लिए पहले नेटो प्रमुख का ये बयान सुनिए। We have heard the signs from Moscow about readiness to continue diplomatic efforts. But so far, we have not seen any de-escalation on the ground. On the contrary, it appears that Russia continues the military build-up. ये बयान नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टेनबर्ग की तरफ से आया, जिनके ऊपर पूरे नेटो संगठन की जिम्मेदारी है। दरअसल रूस ने एक दिन पहले ही सेना वापसी की बात कही थी। रूस ने कई वीडियो जारी करते हुए कहा था कि उसकी सेना ने पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में अपना मिशन पूरा कर लिया है, इसलिए टुकड़ियां अपने बेस पर वापस जा रही हैं। एक दिन बाद ही रूस की सेना ने क्रीमिया से भी सेना के वापसी की तस्वीरें जारी की, जिसमें कई टैंक क्रीमिया के पुल से गुजरते दिखाई दे रहे हैं।
अब इन्हीं तस्वीरों के चंद घंटों के अंदर एक तरफ रूस की वायुसेना और थल सेना बेलारूस में युद्धाभ्यास करते दिखाई दी, तो वहीं रूसी नौसेना के जहाज ब्लैक सी में गरजते दिखाई दिए। यही कारण है कि रूस की इन तस्वीरों के बाद पश्चिमी देश सावधानी से इस मसले पर नजर बनाए हुए हैं। आज तक ब्यूरो।